विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। नमस्कार। आप सभी को चुनाव के वक्त में सही आदमी को वोट देने का प्रयास करना चाहिए और सही व्यक्ति की पहचान क्या है और क्या नहीं है। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि कुछ पहचान नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन नहीं है, कौन सही नहीं है, क्योंकि नेता लोग कई रूप बदलते हैं, वो कई रूप में रहते हैं, इसलिए पूरा पहचान तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से अपनी जो अंतरात्मा बोलती हैं कि ये ठीक है ये ठीक है, तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। मैं आज वैसे किसी प्रदेश के किसी को जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए कुछ ऐसा बात नहीं करना चाहता। मैं निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ। आप किसी भी उम्मीदवार को जिताएं, किसी भी पार्टी दल को जिताएं, वो आपकी मर्जी है। आप भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, वोट देने का आपका अधिकार है, तो वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ छोटी मोटी बात जो है कि उसकी मामूली सी थोड़ी पहचान, क्या काम कर रहे हैं, किस लिए हैं, और ऐसा कुछ छोटा मोटा नॉर्मल बात करता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को, खास आदमियों को तो शेयर कीजिए। तो विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों भारत के, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, तो ये चुनाव जो है, अब कुछ राज्यों में तो हो गए, छत्तीसगढ़ वगैरह में चुनाव हो गए हैं और पेटी पैक करके रख दिया है। मिजोरम में भी हो गए हैं और कुछ 30 तारीख को तेलंगाना में, 25 तारीख को राजस्थान में है। मैं किसी प्रदेश में के लिए स्पष्ट खास नहीं बोलता, क्योंकि अब लोगों की भावना है, कोई कांग्रेस की तरफ जाता है, कोई बीजेपी की तरफ जाता है, कोई बीआरएस की तरफ जाता है, कोई निर्दलीय, कोई आरएलपी, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, बहुत सारी सैकड़ों पार्टियां हैं। अब लोगों की भावनाएं क्या है, लोगों की को जो नेता लोग समझाते हैं उनकी भावनाएं क्या हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होती हैं। कुछ कांग्रेस के बहुत अच्छे लोग हैं और जनता का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, सुनते हैं, लोक हित और विकास के कार्य करते हैं। एक फ़ोन करें तो भी वापस वो नेता लोग 4-4 फ़ोन करके पूरा तसल्ली लेते हैं कि आपका काम हुआ है, आप खुश हुए कि नहीं हुए। और किसी पार्टी में ऐसे भी नेता रहते हैं, एक बार जीत गए, चुनाव आया, फिर आ गए और बीच में कुछ फ़ोन पब्लिक, जनता या जो भी आदमी करे, कोई फ़ोन नहीं उठाना, उसको सिक्योरिटी, उनके को जो सेक्रेटरी रहते हैं एमएलए के, एमपी के, तो वो भी कोई फ़ोन नहीं, जो नंबर देते हैं उसको फ़ोन नहीं उठाना, कोई मैसेज का जवाब नहीं देना, कुछ विकासकारी क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कोई गरीब आदमी है, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती गरीब आदमी को कि ऑपरेशन है। हालांकि अभी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद है कि स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को ला करके एक गरीबों के कल्याण के लिए सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी पैसा और खर्चा दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये स्वास्थ्य की योजना होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। तो ये स्वास्थ्य योजना बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे पानी की समस्या है, बिजली की है, सड़क की है, जैसे 7-7 दिन बिजली नहीं आती है और बिजली वाले सुनते नहीं, वो बोले कि ये केबल नहीं है, वो ट्रांसमीटर नहीं है, वो चीज़ इतने दिन के बाद में आएगा। तो जनता लोग नेता को बोलते हैं
कि ये चीज़ वो चीज़ कुछ लाओ, या करंट का या लाइट का जल्दी से जल्दी आओ, तो उन नेता को फ़ोन करते हैं तो वो कुछ लोग तो उठाते हैं, हेल्प करते हैं पूरा, जब तक बिजली नहीं आती तब एक पैर पर रख कर पूरा काम करते हैं। और कुछ लोग हैं कि जाने दो, क्या है, वोटों के वक्त जाएंगे, अभी कोई बोल रहा है तो बोलने दो। तो ये काम को देख करके आप नेता की पहचान कर सकते हैं कि कौन आदमी आपके क्षेत्र का काम कर सकता है, विकास कर सकता है, उस हिसाब से आप तय कीजिए। ना कि अभी चुनाव आ गया और आपको कुछ प्रलोभन दे दिया कि मेरे को वोट देना है, मैं आपके ये करा दूंगा, मैं आपके पानी की ये टंकी बनवा दूंगा, मैं आपके घर तक रोड बना दूंगा। ये पर्सनल फ़ायदा सिर्फ वोट लेने के चक्कर में खाली सूखी घोषणाएं रहती हैं। हाँ, काम होना और नहीं होना वो अलग बात है। ये चुनाव से पहले घोषणा नहीं करना। यदि काम करना ही है तो काम करके फिर जनता से वोट मांगिए। उससे जनता आपको बिना आप बोले आपको स्वयं वोट दे देगी कि हम आपको ही वोट देंगे क्योंकि आपने हमारा काम किया है। तो ये होता है दिल जीतने वाली बात। तो कुछ क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जातिवाद हो गया है, उस जाति का आदमी खड़ा हुआ है, सामने दूसरी जाति का है, तो जिस जाति की पब्लिक जनता ज़्यादा है उस आदमी की जीत होती है। तो जातिवाद भी नहीं देखना चाहिए चुनाव में, और पैसा का, लोभ का, प्रलोभन का, इसके चक्कर में नहीं। आपके क्षेत्र का विकास हो, देश का और गांव का विकास हो, आपकी तहसील पंचायत समिति का, जिले का, राज्य का विकास हो, उस हिसाब से नेता चुन करके आप अच्छी सरकार और आप आपका भविष्य नहीं, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छा कर सकते हैं। पानी की सुविधा, बिजली की और सब तरह की पढ़ाई की, चिकित्सा की, स्वास्थ्य की और भी दूसरी जो कल्याणकारी योजना है गरीबों के लिए, पेंशन कल्याण, बूढ़े आदमियों के लिए, कोई निःशक्त जो अपंग, अपाहिज या अंधे, बहरे, गूंगे, उनकी योजनाएं, ये सब योजनाएं नेताओं को सही जानकारी समय समय पर देनी चाहिए। इस प्रकार से आप चुनाव कर सकते हैं कौन नेता काम करवा रहा है, कौन खाली प्रचार करा। अभी प्रचार में कुछ नेता सोशल मीडिया पर बहुत हावी है, जैसे कि पूरा का पूरा अभी वो तो पूरा 100% जीतेंगे ऐसा लग रहा है उनका चुनाव प्रचार, क्योंकि उनके पास पैसा है और कुछ लोगों के पास सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा अप्रोच है, पहुँच है, उसके द्वारा अंधाधुंध प्रचार होना चाहिए। लेकिन जनता को अपने जनता प्रचार वाला कभी कभी हार जाता है और बिना प्रचार वाला जीत जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जनता स्वयं अपना निर्णय करें कि किस आदमी को पसंद करते और कौन सा व्यक्ति आपके क्षेत्र की विकास और के लिए हितकारी होगा। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ अभी चुनाव हो रहे और अभी लास्ट में पूरे धूम धड़ाम के साथ में जबरदस्त रैलियाँ, मोदी की रैलियाँ, अमित शाह की रैलियाँ और बीजेपी के जेपी नड्डा की रैलियाँ, कांग्रेस की रैलियाँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत और जहाँ जहाँ भी योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह जितने भी नेता हैं सभी फुल प्रचार करें। जहाँ पर उनको डाउट लग रहा है कि यहाँ से कुछ गुंजाइश कम है तो वो वहाँ पर खूब प्रचार कर करके लोगों को इकट्ठा करके प्रलोभन दे करके चुनाव में अपने फेवर में मत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 100 बातों की बात एक ही है, आप पार्टी पकड़ो चाहे आदमी पकड़ो, विकास वाला होना चाहिए। हमको विकास से मतलब है, पार्टी आदमी कोई भी हो, हमको विकास चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तभी आप देश की, समाज की इसकी प्रगति हो पाएगी आपके क्षेत्र की। तो इसका बहुत ध्यान रखिए। ये छोटी मोटी बात पहचानना ले लिया अभी चुनाव के वक्त में, और ऐसा नहीं है कि घर पर बैठे वोट देने नहीं जा रहे हैं। आप यदि आपको टाइम है, आप अपने क्षेत्र में है तो ज़रूर वोट दीजिए। हाँ, विदेश में है तो आप वोट नहीं दे सकते और कहीं सेना में वगैरह दूर दराज इलाकों में है तो वहाँ नहीं दे सकते, लेकिन सेना में भी सिस्टम है वोट देने का, वो भी दे सकते हैं। इस प्रकार से बैठ करके कि यहाँ वोट नहीं देना ऐसा नहीं, वोट ज़रूर दें और सही आदमी को वोट देना, ये सही
आज के समय की बहुत अति आवश्यकता है, इसका बहुत ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थोड़े सब्सक्राइब करने के लिए नए लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मतदाता, जय जनता, जय हिंद।